हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोहन ट्यूटोरियल्स में। और जैसा कि आप लेक्चर 3 में मैथमेटिका के बेसिक्स कवर कर चुके हैं, सो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर 4, जिसमें आप सीखने वाले हैं प्लॉटिंग, कि प्लॉटिंग आप कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिका के टूल्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप 3D प्लॉट कैसे करेंगे, पैरामीट्रिक प्लॉट आप कैसे करेंगे, पोलर प्लॉट कैसे करेंगे और कंटूर प्लॉट आप कैसे कर सकते हैं। और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्लॉटिंग ऑप्शंस के बारे में, और उसके अलावा लास्ट में हम सीखेंगे कि हम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो आपकी प्लॉटिंग है, अगर आप 2D 3D प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें आप एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो वो भी आज हम इस लेक्चर 4 में सीखने वाले हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। सो बने रहिए मोहन ट्यूटोरियल्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं या मेरे साथी और आपके लिए लेक्चर्स लेकर आएँ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट कोर्सेज पर लेक्चर लेकर आए, सो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 मैथमेटिका का। हम जब प्लॉटिंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि प्लॉटिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं। इनके अलावा और भी डिफरेंट प्लॉटिंग फंक्शंस हैं, वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पहला है आपका पास प्लॉट फंक्शन। तो सिंपल आप 2D प्लॉट करना चाह रहे हैं तो 2D प्लॉट आप प्लॉट फंक्शंस में कर सकते हैं, जिसमें आप इनपुट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इनपुट देंगे, उस इनपुट में आप पहले फंक्शंस लिखिए और फिर उसका कॉमा लगाकर उसका रेंज दे दीजिए। और रेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, रेंज आप एक लिस्ट की फॉर्म में देते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल जिसमें भी आप प्लॉट को करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप 3D प्लॉट करना चाहते हैं, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स वाई आप प्लॉट 3D भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न को आप फॉलो करिए, एफ ऑफ एक्स वाई लिखिए और एक्स की रेंज और वाई की रेंज आप पास कर दीजिए। पैरामीट्रिक प्लॉट है, अगर आपके पास फंक्शन एक्स है, टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, तो आप उसको, चूंकि आपके पास दो अलग अलग ये फंक्शन होते हैं, एक्स का टी में और वाई का टी में, तो इसलिए करली ब्रैकेट, यानी कि उसको भी हम पूरा फंक्शन जो बनेगा हमारे पास वो करली ब्रैकेट के अंदर बनेगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब भी आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करते हैं तो आप उसने उसको कॉमा से सेपरेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा। पोलर प्लॉट भी आप कर सकते हैं आर और थीटा की फॉर्म में जो होते हैं, राइट। आर इक्वल टू साइन थीटा को अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो इनपुट में आप आर पास करेंगे और वहां पर थीटा, थीटा को एज ए सिंबल आपको याद होगा पैलेट से ले सकते हैं, या फिर आप थीटा की जगह नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी थीटा, टी एच ई टी, इस तरह से कुछ भी आप दे सकते हैं, राइट। कॉन्टूर प्लॉट है आपके पास, कोई भी आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, उसकी एक रेंज आप एक्स और वाई की दे दीजिए। तो कंटूर प्लॉट क्या करता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर आपने प्लॉट किया था, राइट। सो आपको 3D प्लॉट मिलता है क्योंकि टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, यानी कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर क्या होगा, आपका ये 3D नहीं देगा, बल्कि उस 3D प्लॉट का जो एक 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 प्रोजेक्शन आता है, उस प्रोजेक्शन को हम कंट्रोल प्लॉट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये 2D में आपका प्लॉट करता है। लिस्ट प्लॉट है कि अगर आपके पास सिर्फ लिस्ट का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है, एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल रही है, तो उस केस में आप लिस्ट प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए हम जानेंगे इनके बारे में, अच्छे से जानेंगे और हम इनको करके भी देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए मैथमेटिका को। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल देखिए, प्लॉट कर रहे हैं आप साइन ऑफ एक्स को, और कॉमा यूज करके आपने एक रेंज दी है एक्स के लिए -2 पाई से 2 पाई तक। देखिए जब भी आप 2 पाई लिखते हैं तो 2 और पाई के बीच में एक स्पेस जरूर देना है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं लेगा। या तो फिर आप 2 इंटू, यानी कि जो स्टार आप यूज करते हैं नॉर्मल कीबोर्ड से, स्टार भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा स्पेस दे दीजिए, तो आपका ये प्लॉट आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, राइट। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए 3D प्लॉट देख लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपने रेंज दी है एक्स की -2 से 2 तक, वाई की रेंज है -2 से 2 तक। देखिए दोनों ही करली ब्रैकेट्स में रेंज है, एक्स का रेंज अलग है और वाई का रेंज अलग है, और सेपरेटेड बाय कॉमा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फंक्शन है और यहाँ पर भी कॉमा एक यूज किया गया है। सो वही जो आपके बेसिक रूल्स हैं जो कि हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है, जिसमें कि सारे रूल्स को हमने डिस्कस किया कि हम मैथमेटिका में कौन से रूल को फॉलो करते हैं और किस तरह से राइटअप हम तैयार करते हैं, तो आप प्लीज लेक्चर 3 को जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल पैरामीट्रिक प्लॉट के लिए। पैरामीट्रिक प्लॉट का एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट्स से
एक्स में हमारा है साइन टी, कोस में हमारा है वाई में हमारा है कोस टी। तो आप एक्स इंटू वाई लिखते हैं, यानी कि एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर डालिए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट वाई का डालिए, तो साइन टी कोमा कॉस टी और करली ब्रैकेट में डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये कंप्लीट फंक्शन करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो कि पैरामीट्रिक वाला है। उसके बाद में टी का आपने रेंज दे देना है 0 से 2π। तो एक सर्कल का इक्वेशन होता है हमारे पास, x इजकल टू साइन टी और y इजकल टू कॉस टी, तो आपके पास एक सर्कल आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं पोलर प्लॉट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है r इजकल टू साइन 3 थीटा, ये आपने प्लॉट करना है। तो अभी हम थीटा तो कीबोर्ड से लिख नहीं सकते डायरेक्ट सिंबल की फॉर्म में, आप या तो पैलेट्स में से उठा लें थीटा को, वहां पर सिंबल ऑलरेडी है। सो आप थीटा की जगह पे टी, पी, एम, पी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, वो वैसे ही कंसिडर करेगा पोलर प्लॉट के लिए। सो पोलर प्लॉट के लिए आप गौर कर रहे हैं, आपका जो फंक्शन के नेम है वो वही जो हमने सेकेंड रूल समझा था कि आपके जितने भी वर्ड्स आते हैं हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। देखिए पैरामीट्रिक प्लॉट में पी कैपिटल, राइट। सेम सब देखिए, प्लॉट 3D, पी कैपिटल और डी कैपिटल, जितने भी डिफरेंट वर्ड्स आपके फंक्शन में नेम में आते हैं आप उनको फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं, और ये बहुत इजी है और ये याद भी ऐसे ही हो जाते हैं फंक्शन। आपने पैरामीट्रिक प्लॉट करना है, जस्ट नेम इट पैरामीट्रिक प्लॉट एंड द रूल इज सेम, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पोलर प्लॉट आप करेंगे साइन 3 थीटा का, तो ये आपको बटरफ्लाई जैसा इफेक्ट वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए कंटूर प्लॉट कर रहे हैं आप, और आपके पास फंक्शन है cos x प्लस cos y, ठीक है। तो x और y में दो में आपके वेरिएबल्स हैं और दोनों के लिए ही आपको रेंज देनी पड़ेगी। x का रेंज आपने दिया 0 से 4π, y का दिया आपने 0 से 4π, और कंटूर प्लॉट आप जब करेंगे तो इसका ये एक 2D इमेज है ये, यानी कि जो आपका 3D प्लॉट है उसके पॉइंट्स का ये डेंसिटी को दिखाता है कि कहाँ पर कितना पॉइंट्स आपका डेंस होता जा रहा है और कहाँ पर लाइट होता जा रहा है। तो उस डेंसिटी के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, 3D की प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये कंटूर प्लॉट हम करते हैं। तो ये हमारे पास है कंटूर प्लॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट प्लॉट कैसे करते हैं। सपोज आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल प्लॉट पॉइंट्स हैं ये। सो आप इसको लिस्ट प्लॉट, और इस लिस्ट को जो आपने इसको नाम दिया है, लिस्ट को असाइन किया आपने नाम इसको, तो वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए लिस्ट प्लॉट लिस्ट, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 1 पर 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी लिस्ट प्लॉट बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस लेता है तो 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट काउंट करता है वो, राइट। तो 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5 इस तरीके से आ रहा है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं एक्सिस को, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आप जो प्लॉट करना चाहते हैं, आप बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ ही प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्लॉट लिखा और साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि 2 फंक्शंस ये हो गए, और तीसरा फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स भी आपने प्लॉट करना है, कॉस एक्स भी आपने प्लॉट करना है, और एक्स स्क्वायर भी आपने प्लॉट करना है। तो आप साइन कॉस एक्स स्क्वायर तीनों को एक लिस्ट में डाल दीजिए और कॉमा लगाकर एक्स की रेंज दे दीजिए, तो आपके पास ये आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले हम इतना देख लेते हैं और फिर हम प्लॉटिंग ऑप्शंस जो हमारे पास ये हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं मैथमेटिका में, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए कि आप ये कैसे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके, सो सपोज हमारे पास है प्लॉट का फंक्शन हमने लिया था, पहला एग्जाम्पल लिया था आई थिंक हमने प्लॉट साइन एक्स वाला, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लेट्स से ये हमारे पास पहला है, ठीक है। तो हम प्लॉट करना चाहते हैं साइन एक्स को, आप ये सब लिखिए और उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप सिंपल प्लॉट कर सकते हैं और जो भी फंक्शन आपके पास है वो आप दे सकते हैं। ओके, अगर आप जो आपका ग्राफ आउटपुट में आता है देखिए उसको देखिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर राइट हैंड क्लिक करके देखें तो कट ग्राफिक्स, कॉपी पेस्ट ये सब आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इस प्लॉट को। ड्राइंग टूल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ड्राइंग टूल्स आ जाएंगे जिसमें कि आप इनके कलर्स, इनके एक्सेस को वो सब फिल अप कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, राइट। इसके अलावा गेट कोऑर्डिनेट्स का यूज है कि आप माउस को कहीं भी लेकर जाइए तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है वो भी आपको दिख जाएगी, देखिए, ठीक है। दिख रहा है आपके पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं।
तो ये हमारे पास यहाँ पर देखते हैं तो 3.15 पर वैल्यू आ जाएगी हमारी पास, नीचे माइनस में आ जाएगी, तो ऊपर ऊपर देखिए इस तरीके से। तो आप कर्व पर जैसे ही माउस लेकर जहाँ पर भी लेकर जाएंगे आप उसके पॉइंट्स को देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ पर पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से गेट कोऑर्डिनेट्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ के फंक्शंस भी मैंने आपके साथ के साथ बता दिए हैं कि जब ग्राफ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला एग्जांपल्स हमारे पास है लेट्स से प्लॉट 3D वाला, और प्लॉट 3D में हम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और रेंज हमारे पास x का रेंज है -2 से 2 तक, y का रेंज है -2 से 2 तक। लेट्स से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, शिफ्ट एंटर कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे और ये आपके पास बहुत ही प्यारा 3D में आ जाएगा। ओके, अगर आप 3D को देख रहे हैं तो देखिए माउस का जो साइन है वो मूवेबल एक साइन आने लगा, यानी कि आप उसको मूव करके भी ऐसे देख सकते हैं। ग्राफिक्स को आप 3D में मूव करके भी देख सकते हैं, इसलिए इसका 3D में इस तरह का एक माउस का कर्सर आपको चेंज हो जाता है। ये सी, तो आप 3D ग्राफिक्स को आप हर तरीके से आप उसको देख पाएंगे। तो ये फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है देखने के लिए कि आपका प्लॉट कैसा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरामीट्रिक प्लॉट के लिए। तो पैरामीट्रिक प्लॉट का हमारे पास फंक्शन था साइन टी कॉस टी वाला, राइट। तो उसमें हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ गए, ये हमारे पास आ गया। तो ये पैरामीट्रिक प्लॉट है और साइन टी कॉस टी के लिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये सर्किल आ जाएगा। ठीक है, आप कंट्रोल की दबा के माउस का जो आपका स्क्रॉल होता है आप उसको भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये भी इसमें ये फैसिलिटी है माउस के लिए, जैसे कि आप नॉर्मली ब्राउजर में या किसी में करते हैं जूम के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्कल आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं पोलर प्लॉट के लिए। ओके, और सो पोलर प्लॉट के लिए हमारे पास फंक्शन था आई थिंक साइन 3 थीटा, राइट। चलिए, सो पोलर प्लॉट हम करते हैं और ये हमारे पास आ गया। सो पोलर प्लॉट कमांड आप दीजिए साइन 3 थीटा, यानी कि जो आप थीटा लिखते हैं उसको मैंने यू मान लिया है, साइन 3u, और u का रेंज दे दिया है हमने 0 से 2 पाई तक। तो ये आपका पोलर प्लॉट आ जाएगा। सो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम कंटूर प्लॉट करने वाले थे जिसकी वैल्यू फंक्शंस में था हमारे पास cos x और cos y। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लिखिए, आप ये लिखिए, चूंकि मैं ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ मेरे पास है इसलिए मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ मैथमेटिकल में डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। आपने लिखना है। ठीक है, आप लिख के जितना बार आप लिख के ट्राई करेंगे उतना ही आप सीखते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, क्योंकि लिखने पर आपकी कुछ गलतियां होंगी तो वो आपके पकड़ में आ जाएगी। सपोज आप लिखते हुए जा रहे हैं और आपका ये कॉमा छूट गया है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अच्छा ये एरर आ गया, देखो यहाँ पर रेड आ गया ना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आप ऐसे 1 बाय 1 चेक करिए, ओह हो कि यहाँ तो कॉमा छूट गया हमारा, तो आप यहाँ लगा दीजिए इस तरीके से। तो आप गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं हमेशा, तो इसलिए कभी घबराए नहीं जब आप कोड कर रहे हैं और कि आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमेशा यही करते हैं कि वो घबराते बहुत जल्दी हैं, राइट। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, जितनी गलतियां आएंगी उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। ये भी खास बात होती है कोडिंग के अंदर। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डीबगिंग करना, राइट। तो जितने भी बग आते हैं, जितनी भी गलतियां आती हैं उनको हम रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग। तो डीबगिंग भी आना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई गलती कर रहे हो उस गलती को सुधारना कैसे वो भी आपको पता हो। ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए आपको। चलिए लिस्ट प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमने लिस्ट प्लॉट किया था एक लिस्ट बना के। ठीक है, ओके, लिस्ट प्लॉट मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, लिस्ट प्लॉट का मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जैसे मैं बोला था ना कि एक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट आपने लिया 1 2 3 4 5 6, कोई भी पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स पढ़े, ये पॉइंट्स वाई एक्सिस के लिए काउंट होंगे। तो एक्स एक्सिस ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 काउंट कर लेगा। अब सपोज कि हमारे पास इस तरीके का है कि x के पर्टिकुलर पॉइंट पे y की पर्टिकुलर वैल्यू, तो आपने वो करली ब्रैकेट में डालना होता है। तो x1 कॉमा सपोज 1 पर हमारे पास वैल्यू आई है 6, तो इसको करली ब्रैकेट में डालिए, देख रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा, यानी कि 2D की फॉर्म में बनेगा। एक लिस्ट बनेगी, ये जो पहली लिस्ट है इसके अंदर भी एक छोटी छोटी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट का मतलब है पॉइंट से, जैसे कि आप 2D का पॉइंट्स लिखते हो ना x, y करके, वैसे ही आपने लिखना है। तो सपोज हमारे 2 पर वैल्यू आ गई 10, इस तरीके से। सपोज हमारे पास अब 3 पर वैल्यू आ गई है लेट्स से 15,
राइट। इस तरीके से मैं लिस्ट को क्रिएट करता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास 12 है 4 पर, रैंडमली मैं कोई भी पॉइंट्स दे रहा हूँ। 5 पर सपोज हमारे पास वैल्यू है अच्छा, एक और चीज मैं कर लेता हूँ, 1 2 3 4 का ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, तो हम कर लेते हैं इसको 3 पर कर लेते हैं, इसको सपोज हम 6 पर कर लेते हैं, इसको सपोज हम 8 पर कर लें। अब ये रैंडम से हो गए, राइट। अब आपका ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो वो डिफॉल्ट ही लेगा, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। चलिए 8 पर आ गया। 8 के बाद सपोज हमारे पास 13 का पॉइंट्स पर है कुछ वैल्यू, और 13 पॉइंट्स पर हमारी वैल्यू जो y के लिए आएगी, सपोज 37 हमारे पास आ गया। तो आप जिस भी तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज 15 पर आपके पास आ गया है 6, चलिए छोटा पॉइंट्स आ जाएगा, एक नीचे डाउन हो जाएगा। 7 पर 15 के बाद लेट्स से हमारे पास 20 है, 20 पे हमारा जो वैल्यू है लेट्स से 145 है, राइट। इस तरीके से सपोज ये बहुत काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कर लिए हैं। ओके चलिए इतने पर ही देख लेते हैं हम क्या आएगा। तो ये देखिए, ठीक है। सो आपका लिस्ट क्या हुआ, 1 पर 6 है, तो यहाँ पर है 1, देखिए 1 पर इस तरह 6 आ गया है। 3 पर ये 3 आ गया, 1 2 3 4 5, तो 3 पर आपका आ गया 10, तो ये 10 है। ये 20 रेंज है, 20 तक ले लिया इसने। तो आप इसका पर्टिकुलर रेंज को भी हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस में जब हम देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, तो लिस्ट प्लॉट भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर लिस्ट प्लॉट में आप इसको कर्व की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं आपके ये जुड़ जाएं, राइट, कर्व ज्वाइन हो जाए, तो उसके लिए आपको आई थिंक ज्वाइन ट्रू करना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस ही है। चलिए मैंने ऑप्शंस बता दिया, ये पीपीटी में नहीं है लिखा हुआ मैंने, लेकिन मैंने आपको ऐसे रैंडमली मुझे याद आ गया है तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हो, आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने ये लिखना है जॉइन जे कैपिटल, और ये एरो जो आपका माइनस का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है उसको लिखेंगे आप। देखिए आप ऐसे लिखते हैं ये साइन और उसके बाद ये साइन, तो ये ऑटोमेटिक अपना आप एरो का क्लियर कर लेता है। तो आप ये करना है, ठीक है। और ट्रू उसको लिख देना है कि ट्रू का मीन से इसको ज्वाइन करना है। तो इन पॉइंट्स के आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया आपको ये लिस्ट प्लॉट, ठीक है। ओके, मल्टीपल प्लॉट्स देख लीजिए कि आपने एक ही ग्राफ में आपने मल्टीपल प्लॉट्स दिखाने हैं, तो ये लीजिए, तो आप यहाँ पर प्लॉट करिए, प्लॉट साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर। तो क्या रूल है कि जितने भी आप मल्टीपल फंक्शंस को प्लॉट करना चाह रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लीजिए और उसके बाद एक रेंज दे दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये रहा, ये कितना प्यारा आ रहा है। और देखिए एक और खास बात, मैथमेटिक का बाय डिफॉल्ट ना डिफरेंट कलर्स में आंसर कर रहा है, आपको देख रहे हैं, है ना। ये हल्का येलिस ग्रीन सा है और ये डिफरेंट कलर है, मैजेंटा सा लग रहा है मुझे, और ये ब्लू कलर का है। तो इस तरीके से, ठीक है, ब्लू रेड और येलो, इसमें आपका आंसर आ जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी टू डू। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, ओके आई थिंक अभी तक यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम चलने वाले हैं आपका पीपीटी पर वापस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूट भी कर बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब वापस चलते हैं पीपीटी पर, देखते हैं पीपीटी में नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यस, तो अब हमारे पास है जो प्लॉट के हैं प्लॉटिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चूज किए हैं आप लोगों को बताने के लिए जो कि ज़्यादा हम यूज करते हैं। उसके अलावा और ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक ऑप्शन बताया था जॉइन का, मुझे ऐसे ही याद आ गया, ठीक है। तो आप वो बहुत सारे हेल्प में जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, प्लॉट स्टाइल क्या करता है, आपका स्पेसिफिक स्टाइल में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करता है, जैसे यानी कि उसके कलर्स वगैरह को चेंज करना है आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, रेड कलर में चाहिए, तो वो आपका प्लॉट स्टाइल में आएगा। नेक्स्ट आपका फिलिंग, अगर आप जो कर्व आ रहा है आपका उसमें आपको फिल करना है उस एरिया को जिसमें भी वो ड्रॉ हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लॉट लेजेंड्स है, लेजेंड्स का यूज कर सकते हैं आप, यानी कि जो उसका नेम है प्लॉट लेजेंड्स में, यानी कि आप मान लो साइन एक्स को प्लॉट करना चाह रहे हैं और कर्व पे आपका साइन एक्स लिखा है, तो वो उसके बारे में बता देता है कि ये वाला जो कर्व है ये साइन एक्स है, इस कलर का ये वाला। प्लॉट रेंज जो है आपका, उसमें आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस की कौन सी रेंज चाहते हैं, वाई एक्सिस की कौन सी रेंज चाहते हैं, कि या फिर प्लॉट रेंज में आप एक्सिस को दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए आप एक एक्सिस ऑप्शंस भी आपके पास है, इसमें आप ट्रू फॉल्स करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सिस लेबल, तो एक्सिस पर आपने एक्स लिखना है या वाई लिखना है या टी लिखना है या पॉइंट्स लिखना है, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं
वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लॉट ऑप्शंस में आप बाकी के ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। चलिए चलिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है प्लॉट स्टाइल का लिए। तो देखिए प्लॉट आपका वही है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। ठीक है, 3 फंक्शंस हम प्लॉट कर रहे हैं। रेंज हमारे पास 0 से 2 पाई की है। प्लॉट स्टाइल हमने लिखा है रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि जो रेड है वो हमारा साइन एक्स का आएगा पहला, दूसरा ग्रीन साइन 2x का आएगा, तीसरा ब्लू साइन 3x का आएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्लॉट स्टाइल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिलिंग। तो प्लॉट हमारा वही है और इसमें हमने एक हटा दिया, तो हमने सिर्फ 2 फंक्शंस लिए, साइन एक्स और साइन 2x। और इसमें यहाँ पर प्लॉट स्टाइल में रेड, ग्रीन और ब्लू, यहाँ पे आप हटा सकते हैं ब्लू, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो ब्लू हटा सकते हैं। 2 ही फंक्शन मैं पीछे यूज कर रहा हूँ, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और एक्सिस फिलिंग आपने लिख दिया एक्सिस, तो देखिए आपका फिल हो गया ये कलर, देख रहे हैं आप, एक्सिस का कलर होगा। तो एक्स एक्सिस से जितना भी कर्व आपका जा रहा है ड्रॉ करते यहाँ से यहाँ तक, ग्रीन को देखिए तो ये वाला फिल कर दिया कलर, और नीचे यहाँ से 3 से लेकर 6 तक जा रहा है तो ये भी कलर फिल कर दिया। ऐसे ही साइन 2x का जो कर्व आ रहा है रेड और ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ब्लू में जो आ रहा है तो आप उसका फिल कर दिया इसने यहाँ से लेकर इस तरीके से। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, राइट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्लॉट लेजेंड्स। तो आपने पहला जो ग्रीन वाला कल है आपके पास साइन एक्स और ये साइन 2x, तो जो ग्रीन में है आपका साइन एक्स का है और ब्लू में है आपका साइन 2x का। तो जो ये रेड नहीं ले रहा है ना, यहाँ पे देखो तीन लिखे हुए एक्चुअली, तो आप 2 ही लिख सकते हैं, रेड हटा दीजिए यहाँ से। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर आपके नेम में दिख जाएगा, साइन एक्स और साइन 2x, राइट। तो ये हमारे पास प्लॉट लेजेंड्स का काम था। प्लॉट रेंज आप देख सकते हैं, प्लॉट रेंज देखिए, प्लॉट रेंज आपने दिया है 2 का, तो इसका मीनिंग है 2 अगर सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली -2 से +2 का ले लेगा। अदरवाइज देखिए ये यहाँ पर नीचे -2 से ये +2 है, अदरवाइज आप इसमें करली ब्रैकेट यूज करके -2 से 5 भी लिख सकते थे। तो जितना भी आप रेंज चाहते हैं उस रेंज में वो प्लॉट हो जाएगा। यानी कि प्लॉट रेंज का मतलब है कि हम वाई एक्सिस की एक्चुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लॉट रेंज। एक्सेस लेबल में देखिए, एक्सेस पर आप लेबल करना चाहते हो तो एक्सेस लेबल, और लेबल में आप कर्ली ब्रैकेट, एक्स पर जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ लिखिए, वाई एक्सिस पर जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख दे। देखिए मैंने एक्स पर एक्स लिखा तो यहाँ पर ये एक्स आ गया है, और वाई पर ये यहाँ पर वाई आ गया है। सो इस तरीके से आप एक्सेस लेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए मैथमेटिका में इसको रन कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। ओके, वापस हम आ गए हमारे मैथमेटिका पर, और यहाँ पर लेट से हम हम करना चाह रहे थे प्लॉट स्टाइल, राइट। सबसे पहले हम प्लॉट स्टाइल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास प्लॉट स्टाइल का एग्जाम्पल है, यस, और ये लीजिए। तो ये हमारे पास एक प्लॉट है जिसमें हम प्लॉट स्टाइल यूज कर रहे हैं। 3 फंक्शंस हैं तो तीनों के लिए 3 नेम हम यूज कर रहे हैं, और आपके पास ये आ जाएगा। सो प्लॉट साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, रेंज आप दे दीजिए x का, और प्लॉट स्टाइल में रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप कलर देंगे तो उस कलर में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, डिफरेंट कलर में डिफरेंट प्लॉट का आना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिलिंग कैसे हम करेंगे। तो यहाँ से हम लेट्स से ये हमारे पास आ गया है प्लॉट कमांड, फिलिंग कर रहे हैं हम एक्सिस का, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंक्शन है तो लेट्स से हम ब्लू हटा देते हैं यहाँ से, अब ठीक है। ओके, अननोन ऑप्शन फिलिंग, ओके लेट्स से क्या हुआ है, फिलिंग्स के लिए आई थिंक ये मना कर रहा है। फिलिंग, यस, एस नहीं है उसमें, फिलिंग है सिर्फ, ये वर्ड फिलिंग है। और यहाँ से ब्लू हटा देते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो ये आपके पास आ जाएगा, राइट। फिलिंग वर्ड आपने यूज करना, फिलिंग्स नहीं है, ठीक है। फिलिंग आप यूज करिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था प्लॉट लेजेंड्स के लिए और प्लॉट रेंज के लिए, ठीक है। तो प्लॉट लेजेंड्स और प्लॉट रेंज दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसमें काम करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं, प्लॉट कर रहे हैं हम साइन एक्स का, साइन टू एक्स का, रेंज हमने दे दिया। प्लॉट स्टाइल आप सिर्फ 2 ही है फंक्शन, तो 2 ही कलर दे सकते हैं। फिलिंग आप एक्सिस करेंगे। प्लॉट लेजेंड आपका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन ये देखिए आप ये कोमाज है ना, डबल कोट्स लगे हुए दोनों साइड पे, तो ये जरूर याद रखिए कि एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे प्लॉट लेजेंड एक्सप्रेशंस, और उसमें आप कोट्स को जरूर यूज करिए। प्लॉट रेंज आपका 2 दिया, देखिए यहाँ पे प्लॉट रेंज में अगर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर करली ब्रैकेट लिख के और -2 से 2 कर देता हूँ, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। देख रहे हैं आप, तो ये -2 से 2 तक रेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ जो कि -1 से 1 तक चलता है हमारा साइन और कॉस का कर, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो -1 से 1, सपोज आपने -1 से 3 करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। सो जो भी आपका जो रेंज है, तो y का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लिखना है और y के एक्सिस के लिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखना है, तो आप उसको प्लॉट रेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी आपने देखा, आपने सारे ऑप्शंस को यूज किया है। प्लॉट स्टाइल आप कर सकते हैं जिसमें आप कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं एक्सिस के लिए। प्लॉट लेजेंड जो भी आपका फंक्शन है उसके बारे में आपको आंसर दे देगा कि वो क्या है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद कोट्स वाला ये मना कर रहा है, हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मना कर रहा है कि भैया खुद नए लिखो, ये लिखना। अब आ गया आपके पास, तो एक्सप्रेशंस और ये कोट्स आपने यूज करना है। पेस्ट में वो फॉन्ट साइज को अलग कर देता है, अलग तरीके से दिखाता है, इसलिए उसने मना कर किया हुआ था यहाँ पर। तो ये साइन एक्स और साइन टू एक्स का हमारे पास कर्व प्लॉट हो गया है, और हम उसमें फिलिंग भी कर सकते हैं, हम प्लॉट रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उसके प्लॉट स्टाइल उसको कलरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या है लेक्चर 4 में। ओके, यहाँ तक हम आ गए हैं। यस, एक्सिस लेवल भी हम कर चुके हैं। उसके अलावा अच्छा, एक्सिस लेवल अभी रह गया है आपके पास, राइट। एक्सिस लेवल तो वैसे ही आप कर दीजिए, एक्सिस लेवल एक्स और वाई, जो भी आप यहाँ पर नेम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेशन। सो एनिमेशन अगर आप प्लॉट में करना चाहते हैं तो आप एनिमेट फंक्शन को यूज करेंगे। सो एनिमेट फंक्शन का क्या करता है, क्रिएट एनिमेशन फॉर एक्सप्रेशन विच वेरीज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल पर आप उसको वैल्यूज को डिफाइन करके और उसको आगे पीछे जैसे ही मूव करेंगे इस कर्सर को, यहाँ पर जो ये आ गया है इसको ए को मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर कमांड है एनिमेट प्लॉट साइन ऑफ एक्स प्लस ए। एक्स का रेंज हमने 0 से 10 तक दिया है। अब हमने ए की वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है ए पर, और हम एनिमेट करना चाहते हैं साइन एक्स फंक्शन को इस ए पर, यानी कि ए का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पर डाल रहे हैं x+1, x+2, x+3, x+4 इस तरीके से। तो तब हमें एनिमेशन की जरूरत हो जाती है। तो साइन एक्स में फंक्शन में x+a, तो a का भी हम कॉमा लगा के a का भी एक रेंज दे देंगे, a का 0 से 5, और एनिमेशन रनिंग को हम फॉल्स या ट्रू कर देंगे, यानी कि ऑटोमेटिक रनिंग है तो ऑटोमेटिक दिखेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे तो रुका रहेगा जब तक आप इस बार को आगे पीछे नहीं करते। तो ये भी अच्छा है इसमें, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इसको एक बार करके, ठीक है। हम एनिमेशन वाला फंक्शन देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस ए वाला, और कमांड्स को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं कि ये हमने ले लिया है। सो एनिमेट कर रहे हैं प्लॉट साइन एक्स प्लस ए को। एक्स के लिए 0 से 10 तक रेंज लिया है, ए का 0 से 5 का रेंज है, और एनिमेशन फॉल्स किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आ गया। फॉल्स का मतलब है कि ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसको मैं ट्रू करता हूँ तो क्या होगा, ट्रू, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ही रन कर रहा है, राइट। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो एनिमेशन जो है इसका वो रनिंग मोड में है। आप उसको पॉज करना चाहते हैं, यहाँ पर ये साइन है, पॉज भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आप ऑटोमेटिक नहीं चाहते कि आपका वो मूव करे तो आप यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए और रन कर दीजिए, तो रुक जाएगा ये। फिर आप उसको जहां पर कर्सर को लेकर जाएंगे ऐसे आगे, माउस से आप उसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। तो एनिमेशन आप देख सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर चेंज वैल्यू होती जाएगी और आपको उसका आंसर मिलता चला जाएगा। सो इस तरीके से हम एनिमेशन करते हैं। तो यानी कि आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, और प्लॉटिंग ऑप्शंस जितने भी हमारे पास हैं उनमें से कुछ, जैसे मैंने आपको कुछ डिस्कस कर दिया जो ज़्यादा यूज में होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज
आप अदर ऑप्शंस को जाके हेल्प में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। यहाँ पर हमारा एनिमेशन का हो गया है और लास्ट में ओके, अब आपका हैंड ऑन सेशंस है। तो हैंड्स ऑन सेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो सारी कमांड्स है वो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से उठाकर उनको कॉपी पेस्ट करके आप मैथमेटिका में रन कर देखिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर 4। चलिए मिलते हैं लेक्चर 5 में आपसे। और हाँ, मोहन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे और भी सारी वीडियोस और सॉफ्टवेयर पर भी हम वीडियो लाना चाह रहे हैं, जैसे कि लेटेक है, आर है, C++ है, या सी है, या मैटलैब है, या मैक्सिमा है। इन सब पर भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं आप सबके लिए। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।